हेलो एवरीवन, मैं कुलेश्वर कुमार साहू आपका स्वागत करता हूं कंपटीशन विंग में विच इज़ पावर्ड बाय सचदेव एमपीटी कॉलेज। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आपको पता है कि भर्ती परीक्षाओं का दौर जारी है और आज जो है आज की वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जो है जनरली जो एग्ज़ाम में कंप्यूटर में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, कंप्यूटर में जनरली 90% एग्जाम्स में जो फुल फॉर्म से एक नए क्वेश्चन आता ही है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यहाँ से मान के चलिए आप व्यापम का अगर एग्जाम देते हैं तो व्यापम के एग्जाम में कंप्यूटर का पोर्शन कंपलसरी होता है। हर एग्जाम में 15 से 20 नंबर का 10 नंबर का एटलीस्ट कंप्यूटर का पोर्शन होता है और उसमें एक क्वेश्चन जो कंपलसरी रूप से होता है वो होता है फुल फॉर्म का। तो दोस्तों, आज मैं जो है बहुत सारे बुक का निचोड़ और पुराने एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन का निचोड़ लेकर आया हूँ, जिसमें जो है आपको बहुत सारे जो है फुल फॉर्म्स जो अभी तक पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, ये सब जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे दोस्तों, तो मान के चलिए कि आपका फुल फॉर्म वाला जो क्वेश्चन है वो नहीं छूटेगा, क्योंकि हर एक फुल फॉर्म जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कई बार पूछा गया है, वो सबको जो है आज इस वीडियो में मैं कंपाइल करके लेके आया हूँ। तो बिना देरी की वीडियो चालू करते हैं दोस्तों, बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो देखते हैं कि सबसे पहला डॉस का मतलब, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी किसी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा था और ये डॉस तो कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वही है DOS, दोनों जगह DOS है। तो DOS का फुल फॉर्म, दो क्वेश्चन है। डॉस, साइबर लॉ में डॉस का फुल फॉर्म होता है, डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अगर आपको दोस्तों इंडिविजुअली पूछे डॉस क्या होता है तो आप बताइए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपका क्या होता है दोस्तों, डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर इन जनरल पूछा जाए। वहीं अगर आपको पूछे कि साइबर लॉ में डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साइबर लॉ में जो यही सेम DOS है, इसका होता है डिनायल ऑफ सर्विसेज। डिनायल ऑफ सर्विसेज। तो साइबर लॉ में भी डॉस का यूज किया जाता है। अगर साइबर लॉ में आता है तो उसका मतलब क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विसेज। ठीक है, आगे देखते हैं। तो VGA का पूर्ण रूप, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी ज्यादा बार पूछा जा चुका है VGA। ठीक है, अच्छा, इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग मारते हैं विजुअल ग्राफिक्स अरे, कुछ लोग मारते हैं वीडियो ग्राफिक्स अरे। तो आज मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि VGA का फुल फॉर्म होता है, V से होता है वीडियो। क्या होता है, वीडियो। G और A तो सेम है, वीडियो ग्राफिक अरे। तो जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों VGA का, वो होता है वीडियो ग्राफिक अरे। ठीक है, अब MPEG का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा दोस्तों कि MPEG क्या होता है। MPEG जो है एक फॉर्मेट है, फाइल फॉर्मेट है। किस टाइप के फाइल का फॉर्मेट है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि MPEG किस टाइप का फाइल का जो है फॉर्मेट है। तो आप लोग जनरली वीडियोस वगैरह देखते हैं, है ना। तो MP4 MPEG क्वालिटी का जो वीडियो होता है ना, तो ये एक वीडियो फाइल फॉर्मेट है। MPEG जो है इसका फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर प्रोटोकॉल एक्सपर्ट ग्रुप। अगर यहाँ पे गलती से प्रोटोकॉल नहीं भी लिखा रहे तो भी चलता है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इसको बोलते हैं। बट इसका पूरा जो फुल फॉर्म है वो मैं आपको लेके आया हूँ, वो है मूविंग पिक्चर प्रोटोकॉल एक्सपर्ट ग्रुप, MPEG। ये एक वीडियो फॉर्मेट है। सॉरी, आगे देखते हैं दोस्तों JPG। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है। और ये JPG या JPEG जो है ये बार बार एग्जाम में आता है। तो ये बहुत ही आसान है, ये भी एक फाइल फॉर्मेट है और ये होता है .jpg अगर यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, एक इमेज फाइल है। क्या है, इमेज फाइल। तो JPG का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अच्छा, इसमें पूछा गया है कि किस टाइप का इमेज फाइल का एक प्रकार है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आएगा, भी आगे देखते हैं। तो अभी फिलहाल तो इमेज फाइल का एक प्रकार है। XD पिक्चर कार्ड, डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड में जो है XD का तात्पर्य क्या होता है। XD जो है आजकल जनरली यही यूज होता है। ठीक है, ये होता है एक्सट्रीम डिजिटल। पहले डिजिटल कैमरा आता था, अब XD कार्ड आता है। ठीक है, और XD का मतलब होता है एक्सट्रीम डिजिटल पिक्चर कार्ड। ठीक है, XD पिक्चर कार्ड का मतलब, तो ये जो है बहुत ज़्यादा डिजिटल क्वालिटी के उसके लिए मेमोरी कार्ड का यूज़ होता है। आगे देखते हैं। VGA, वही आ गया VGA का फुल फॉर्म। तो देखो हिंदी में और इंग्लिश में, है ना। तो इंग्लिश में है वीडियो ग्राफिक्स, कहाँ गया, वीडियो ग्राफिक्स अरे। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। GIF का भी मैं बोला था, आ गया फुल फॉर्म। ठीक है,
तो GIF JPEG दोनों का आएगा। GIF का आ गया है। GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट GIF होता है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ये भी देखो आप लोग कहाँ यूज़ करते हो, व्हाट्सअप के ज़माना है ना, व्हाट्सअप के जनरेशन वाले स्टूडेंट्स हो आप लोग, है ना। व्हाट्सअप में आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं GIF का, है ना। ये ना तो वीडियो होता है ना तो फोटो होता है, इन दोनों के बीच का होता है, जिसमें एक ग्राफिकल फाइल होता है जो थोड़ा सा छोटा सा क्लिप टाइप का चलता है, बहुत छोटे साइज का होता है। तो ये होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। फाइल नहीं, फॉर्मेट याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कंप्यूटर शब्दावली में GUI का पूर्ण रूप क्या है। GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप देख लीजिए कहाँ पे है, ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखिए सभी ऑप्शन आपके कॉमन सेम टाइप के होते हैं। ग्राफिकल यूजर इंस्ट्रूमेंट है, ग्राफिकल यूनिफाइड इंस्ट्रूमेंट है, ग्राफिकल यूनिफाइड इंस्ट्रूमेंट है, 2 बार हो गया वो, ठीक है, जो भी है। और लास्ट ऑप्शन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो देखिए ग्राफिकल, इसका एक्चुअल आपको याद होना चाहिए, GUI का होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये कहाँ पे यूज होता है, तो देखिए कंप्यूटर में ये बहुत ही जनरल यूज़ है इसका, क्योंकि देखो आप एक कंप्यूटर चला रहे हो तो आपके बीच में और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन का काम करने का काम करता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब ग्राफ कंप्यूटर के बीच में और यूजर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि मॉनिटर, ठीक है। तो मॉनिटर का जो स्क्रीन है वो इंटरेक्शन करता है, तो वही है GUI, वही है। अब GIF तो वही बताया, ग्राफिकल इंटरफेस फॉर इंटरचेंज, सॉरी ग्राफिक इंटरचेंज प्रारूप। प्रारूप का मतलब होता है फॉर्मेट, है ना, ग्राफिक इंटरचेंज और फॉर्मेट। कुछ लैपटॉप में DVI पोर्ट होता है। DVI का फुल फॉर्म क्या है, तो देखो अभी आजकल के लेटेस्ट लैपटॉप में DVI पोर्ट दिया गया है, ठीक है। तो पहले HDMI होता था, अब DVI पोर्ट होता है। तो सॉरी पुराना DVI पुराना भी HDMI होता है, ठीक है। तो DVI पोर्ट का जो फुल फॉर्म होता है डिजिटल विजुअल इंटरफेस। डिजिटल विजुअल इंटरफेस, यहाँ पे वर्चुअल भी है, डाटा विजुअल भी है और डिजिटल विजुअल इंटीग्रेशन भी है। तो ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन एकदम सिमिलर होते हैं। अगर आपको कंफर्म नहीं पता है तो आप जो है यहाँ पे पिछड़ सकते हैं। तो याद रख लीजिएगा DVI का जो फुल फॉर्म होता है, जो आजकल लैपटॉप में DVI पोर्ट होता है, वो होता है डिजिटल विजुअल इंटरफेस। डिजिटल विजुअल इंटरफेस, इसका यूज़ जो है हाई क्वालिटी के जो है वीडियोस के लिए, उसके लिए पिक्चर्स के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों कि JPEG का जो है संरक्षित जो पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो वही JPEG और JPEG दोनों एक ही चीज़ है, इमेज फाइल है, इमेज फॉर्मेट है, ठीक है। जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, इसका जो फुल फॉर्म होता है जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, सॉरी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। जॉइंट फोटो, देखो दोनों ऑप्शन है, जॉइंट पिक्चर भी है, जॉइंट फोटोग्राफिक भी है, ठीक है। तो आप कंफर्म कर लीजिए कि क्या होता है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में P आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसका जो फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ग्राफिक्स नहीं होता है, ये होता है G स्टैंड्स फॉर ग्रुप, याद रखिएगा, ठीक है। तो A और B दोनों में से एक ऑप्शन है, तो अपने को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। OCR जो होता है ये क्या होता है, सबसे पहले तो आप जान लीजिए OCR क्या होता है, फिर इसका फुल फॉर्म देखेंगे। तो OCR जो होता है एक्चुअली दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि जब किसी मॉल में जाएंगे या किसी कोई प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें एक बारकोड होता है। तो आप मॉल में जाएंगे तो एक ऐसा टाइप का मशीन होता है जिसको ऐसे करते हैं और उसको रीड करते हैं। तो वही बारकोड रीडर जो होता है, ठीक है, वही OCR टेक्निक का यूज़ करता है, ठीक है। और ये इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजर। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजर, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजर, ठीक है। जो ऑप्टिकल करेक्टर होता है बार टाइप का ऐसे बन रहता है बहुत सारे, ठीक है। तो इसका जो है इसको रीड करता है, ये OCR होता है। वहीं आप देखते हैं OMR। तो OMR तो बिल्कुल हर एग्जाम देने वाला बंदा जानता है ना, कि OMR सीट में ही आपका एग्जाम होता है, आपको पता है ना। तो OMR जो है एक जो सीट होता है जिसको डिजिटली तैयार किया जाता है OMR सीट को, ठीक है, जो कंप्यूटर में इस पर्टिकुलर टेक्निक के द्वारा चेक किया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पहले ऑप्शन फीड कर दिया जाता है करेक्ट ऑप्शन को, फिर उसके बाद वो कंप्यूटर जो है फटाफट 1 मिनट में कई पेपर चेक कर देता है, ठीक है। तो OCR का फुल फॉर्म, OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR OCR इसमें सब जो है O जो होता है वो ऑप्टिकल ही होता है, ठीक है। ऑप्टिकल का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है, डिजिटल जो कंप्यूटर में जो यूज़ होता है जिसमें लाइट का यूज़ होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल। तो लाइट जो लेज़र लाइट होता है या जो भी लाइट होता है उसके द्वारा जो है ये पेपर चेक किया जाता है, OMR सीट जो है।
तो ये OMR का पूर्ण रूप होता है। वहीं आ गया MICR। तो MICR क्या होता है, ये ज़्यादातर लोग इसको जो है नहीं जानते हैं। तो MICR के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। ये होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजर, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या होता है मैं बता देता हूँ कि हर एक, ये यूज़ होता है बैंकिंग में, ठीक है, बैंक में यूज़ होता है। यहाँ पे आप देखे होंगे कि हर जो RBI जो है हर एक बैंक को एक MICR कोड प्रोवाइड करता है जो 7 या 8 डिजिट का होता है। हर एक चेक बुक में नीचे में जो है वो लिखा रहता है, ठीक है। तो एक मशीन होता है जो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजर, वो क्या करता है उस पर्टिकुलर करेक्टर को जो है 7 या 8 डिजिट का होता है, उसमें करेक्टर भी होते हैं और इंटीजर्स भी होते हैं, तो उसको यूज़ करके जो है क्या करता है वो रीड करता है। तो MICR बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग में यूज़ होता है, याद रखिएगा। और इससे चेक बुक में इसका जो है नीचे में होता है, ये लिखा रहता है नंबर, ठीक है, उसको रीड करते हैं। आगे देखते हैं TIFF का पूर्ण रूप क्या है। तो TIF का पूर्ण रूप मैं डायरेक्ट बताता हूँ, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। तो ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ गया होगा ये भी कि एक इमेज फाइल का फॉर्मेट होता है। वैसे ही देखते हैं कंप्यूटर्स में DMA का मतलब क्या होता है। तो DMA में बहुत ही कंफ्यूजन है, और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन। तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि दो ऑप्शन एकदम, ये दोनों तो चलो मार्केट और मॉड्यूल को हटा भी सकते हैं अपन, तो ये दो ऑप्शन जो एकदम सिमिलर टाइप का दिख रहे हैं, तो इसमें कैसे आपको जो ऑप्शन, सही ऑप्शन को चूज करना है। तो ये होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ए का फुल फॉर्म होता है एक्सेस, तो याद रखिएगा DMA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट है URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, याद रखिएगा L स्टैंड्स फॉर लोकेटर, क्योंकि URL क्या होता है आप लोग देखे होंगे, जब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो एक एड्रेस होता है, वो जो एड्रेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, URL। तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। URL बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला होता है PDF आप लोग सब यूज़ करते हैं, है ना। तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF। जनरली F जो होता है उसका फुल फॉर्म जो है लास्ट में F का मतलब फॉर्मेट ही होता है, तो फाइल वगैरह देख के जो है आप कंफ्यूज मत होइए, एकदम रेयर केस में ऐसा होगा, बट जनरली जो है लास्ट में अगर F है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फॉर्मेट को ही शो करता है। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF जो होता है, PDF फाइल आप लोग यूज़ करते ही हैं जनरली, है ना, ये भी एक PDF फाइल ही है जो चल रहा है। तो PDF फाइल का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर से आ गया URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मैंने बताया था, है ना। आगे देखते हैं DVD। तो DVD की ये एकदम जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, DVD CD, ठीक है, आपको पता है DVD का फुल फॉर्म क्या, CD का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DGD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये इसलिए यूज़ कर लिया हूँ क्योंकि इसमें डायनेमिक वर्सेटाइल भी लिखा हुआ है और डिजिटल वीडियो डिस्क भी लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल। वी नॉट स्टैंड फॉर वीडियो, ठीक है, वी यहाँ पे जो है वीडियो को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, वी रिप्रेजेंट कर रहा है वर्सेटाइल को। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है DVD का फुल फॉर्म। वैसे ही आपको पता है CD का कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है लेकिन बहुत जनरल है। रैम का आप सबको पता है क्या होता है, ये सब मैं नहीं डाला हूँ क्योंकि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, CD R होता है रीराइटेबल, CD अगर R लिखा है तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, और CD RW होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फुल फॉर्म होते हैं जो एकदम जनरल है, जो आप लोग यूज़ करते हैं, तो उसको देख लीजिएगा, वो भी यूज़ एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कैड का पूर्ण रूप क्या है, तो कैड का पूर्ण रूप है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD का याद रखिएगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। ये एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, फीचर है जो कंप्यूटर में यूज़ करते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग और ये सब डिज़ाइन करने के लिए। तो कैड जो है कंप्यूटर का वाइड यूज़ करता है इसमें टेक्नोलॉजी का, तो कैड होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। वैसे ही अब आपको जो है नेक्स्ट है लेज़र। तो लेज़र का जो है आपको फुल फॉर्म याद करना है दोस्तों। तो लेज़र का जो फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो याद रखिएगा इसको, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेज़र का फुल फॉर्म होता है
ए, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको रख लीजिएगा क्योंकि बहुत एग्जाम में पूछा जाता है और कन्फ्यूजन होता है छोटे छोटे ऑप्शंस के कारण, ठीक है, क्योंकि वही है सब में LASER ही बनता है, लेकिन एक्चुअल में अपने को समझना है कि L स्टैंड्स फॉर लाइट, A स्टैंड्स फॉर एम्पलीफिकेशन, S स्टैंड्स फॉर स्टिमुलेटेड, E स्टैंड्स फॉर इमिशन ऑफ, R स्टैंड्स फॉर रेडिएशन, ठीक है। HTML, तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा एक मार्कअप लैंग्वेज है, तो जहाँ पे बीच में M दिख जाए, ठीक है, ML है मतलब मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, तो M स्टैंड्स फॉर मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें वेब सर्वर, वेब पेजेस जो है बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, DTP का पूरा रूप क्या है। तो DTP जो है बहुत कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजी है कंप्यूटर के शब्दावली में कहें तो वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है। वैसे ही अब OCR वही बताया था, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, ठीक है, ये पहले ही अपन देख चुके हैं OCR। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग देखे होंगे कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर जो है LU के बिना क्या है, अधूरा है। ये जो है कंप्यूटर में क्या करता है, जितने भी मैथमेटिकल जो गणना है उसको करने में यूज कर हेल्प करता है। तो ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ना कि एक्सेस लॉजिक यूनिट, ना ही एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट। तो ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है दोस्तों। तो 27 के लिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं SEO। तो SEO का मतलब क्या होता है, सर्च इंजन ऑपरेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो SEO का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जनरली आप लोग सीधा जो है टिक तुक्का मार के आएंगे सर्च इंजन ऑपरेशन को, लेकिन SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यह एक टेक्नोलॉजी है जिसमें जो है सर्च इंजन को जो है क्या किया जाता है, ऑप्टिमाइज किया जाता है। तो ये SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वैसे फिर से VGA आ गया, वीडियो ग्राफिक्स अरे। आगे देखते हैं PDA का जो फुल फॉर्म है, तो PDA का फुल फॉर्म होता है, अब देखिए पहले तो ऑप्शन देख लीजिए, PDA पावर डिजिटल असिस्टेंट, पावर डिजिटल अरेंजमेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल टेली असिस्टेंट। तो देखिए PDA में बता देता हूँ एक्चुअल में होता क्या है कि आप लोग आजकल AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है ना, AI का भी फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस AI के ज़माने में जो है अब हर चीज़ जो है डिजिटल हो रहा है, ठीक है। तो आपके घर में जो छोटा छोटा डिवाइस होता है जो आपके बात से जो है रेडियो को, पंखा को, टीवी को चालू करता है साउंड से, तो वही सब डिवाइस जो होता है उसको बोलते हैं PDA। उसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो ये आपका एक असिस्टेंट है, ठीक है, PDA जो है। तो याद रखिएगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं बायोस। तो बायोस जो है कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, क्योंकि जब कंप्यूटर में सबसे अगर क्वेश्चन पूछे कि कंप्यूटर में सबसे पहले जब कंप्यूटर ऑन होता है तो क्या रन होता है, तो वो रन होता है बायोस। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बेसिक आई से इनपुट, ओ से आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। एक्चुअल में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है कि जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपका सिस्टम क्या करता है, सारे जो डिवाइस उससे कनेक्टेड हैं और सारे जो एप्लीकेशंस हैं उसको क्या करता है, वो चेक करता है पूरा। तो यही जो है बायोस में होता है, ठीक है, सबसे पहले यही रन होता है। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ना कि प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि ऑप्शन सेम टू सेम होता है। आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया, इंटरनेट सर्वर पोर्टल हो गया। सभी ISP जो है रिलेटेबल लग रहे हैं यहाँ पे। अब रिलेटेबल लग रहे हैं तो एक्चुअल में क्या होगा, तो एक्चुअल में होगा इंटरनेट सर्विस सॉरी प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल नहीं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो P स्टैंड्स फॉर प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। DVD का मैंने बता दिया, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। आगे देखते हैं USB। तो ये भी बहुत अभी जस्ट एक एग्जाम में पूछा गया था, वहीं से उठाया हूँ मैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। तो इस USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूनिवर्सल सर्विस बस भी है, सीरियल बस भी है, स्पीड बस भी है और नन ऑफ दिस भी है। तो आपको कौन सा चूज करना है, S स्टैंड्स फॉर सीरियल। तो एक आप लोग जानते हैं हर एक कंप्यूटर में जो है एक
पोर्ट होता है जिसमें आप अपने मोबाइल को या और किसी जो एक्सटर्नल डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, स्पीकर वगैरह, तो उसको बोलते हैं यूएसबी। ठीक है, यूएसबी एक प्लग होता है जिसमें इंटर करते हैं वायर को। ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। वही जो है आस्की। अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है कि आस्की जो है क्या होता है, इसको आस्की कोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्चुअल में आस्की क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो देखिए इंटरनेशनल इंटरचेंज भी दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, दो जगह इंटरनेशनल इंटरचेंज है, लेकिन एक्चुअल में होता है इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, क्योंकि ये एक जनरल टेक्नोलॉजी है जिससे पूरे विश्व में जो है क्या होता है, कंप्यूटर जो है एक सेम टाइप से वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि क्या है, उसके लिए एक कॉमन कोड बना दिया गया है। ठीक है, उसको बोलते हैं आस्की कोड। अमेरिकन ये 8 बिट का और 16 बिट का अलग अलग का होता है। ठीक है, 000111 ऐसा टाइप का इसको एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है। तो यही जो है आस्की कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आई स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन, याद रखिएगा, और एक आई जो है इंटरचेंज है। वहीं IBM जो है आप जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी है, जैसे सबसे माइक्रोसॉफ्ट जिसने बनाया। ठीक है, तो IBM जो होता है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये हो गया IBM। अब आगे देखते हैं दोस्तों, IBM के बाद जो है 37 ENIAC पहला सामान्य उपयोग वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अगर पूछे तो आपको याद रखना है वो क्या होता है, ENIAC होता है। अब वो उसका फुल फॉर्म अगर पूछे तो ENIAC का भी फुल फॉर्म होता है। तो ENIAC का फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटरेक्टिव एनालिटिक्स कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटीग्रेटेड एनालिटिकल कंप्यूटर। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल, आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटर एंड ए स्टैंड फॉर एंड और सी स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर। तो ENIAC जो है पहला कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, एक है IETF का पूर्ण रूप। IETF ये एकदम सिंपल है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। IETF होता है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ए। वही आप अगला देखते हैं कि ये IETF क्या होता है, टास्क फोर्स होता है। ठीक है, इंजीनियर्स का, जो क्या करता है, कुछ भी सर्वर में कुछ भी चीज़ में जो इशू होता है उसको क्या करता है, वो ठीक करता है। वैसे ही TCP/IP की इंटरनेट लेयर में प्रयुक्त ICMP। ठीक है, अब यहाँ पे एक अलग वर्ड है ICMP, इसका फुल फॉर्म अपने को जानना है क्या होता है। तो ये एक्चुअल में होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैनेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज मैनेज प्रोटोकॉल, या इंटरनेट कंप्यूटिंग एंड मैनेज मैसेज प्रोटोकॉल। तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि ये होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। M स्टैंड्स फॉर मैसेज। यह एक मैसेजिंग सर्विस होता है। ठीक है, जिसमें कुछ भी फॉल्ट को जो है ये क्या करता है, तुरंत जो है कोऑर्डिनेट करता है और बताता है। ठीक है, तो यह है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP। ये काफ़ी टफ टाइप के क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इसलिए इसको मैं बता देता हूँ, ये जरूरी है इसलिए क्योंकि आपको याद रखना, और अगर एग्जाम में आ गया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हॉस्टल वार्डन के लिए। हॉस्टल वार्डन में कंप्यूटर से डीप क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि उसमें 50% पाना कंपलसरी है ना दोस्तों। तो आगे देखते हैं CLI। ठीक है, CLI का जो फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस। C स्टैंड्स फॉर कमांड। ठीक, C स्टैंड्स फॉर कमांड। तो बाकी आगे लाइन और इंटरफेस, CLI होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं DLL का फाइल एक्सटेंशन का पूर्ण रूप। ठीक है, .dll अगर आपको फाइल दिखे, ठीक है, तो ये किस टाइप का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लो, फिर आप लोग जान जाओगे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। तो ये एक लाइब्रेरी फाइल होता है। ठीक है, DLL जो है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। तो DLL का फुल फॉर्म आप याद रखिए, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। अब वहीं इंटरनेट शब्दावली में www का फुल फॉर्म तो सब जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। लेकिन WWWC, ये जो C होता है, वर्ल्ड वाइड वेब के बाद जो C होता है, ठीक है, क्योंकि सभी में वर्ल्ड वाइड वेब दिख रहा है। एक C कॉन्फ्रेंस है, एक C जो है कंसोर्शियम है, एक C जो है कम्युनिकेशन, और एक C जो है वाइड वेब कोलोजियम है। ठीक है,
कोलिजियम कंसर्शियम। ठीक है, तो इसमें से जो है आपको सी का पहले बस सी का बस पता होना चाहिए। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, सी का फुल फॉर्म होता है ना तो कॉन्फ्रेंस ना तो कम्युनिकेशन, सी का फुल फॉर्म होता है कंसर्शियम। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, वर्ल्ड वाइड वेब कंसर्शियम। ठीक है, आगे देखते हैं जेएसपी। जेएसपी जो है जावा सर्वर पेजेस हैं, इसको ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब आप जावा पे वर्क करेंगे, ठीक है, तो जेएसपी जो है एक पेज बनता है जिसका फॉर्मेट जो है जावा में जो बनता है उसका फॉर्मेट होता है जेएसपी में होता है। ठीक है, जेएसपी का फुल फॉर्म होता है जावा सर्वर पेजेस। ये वेबसाइट वेब पेजेस बनाने के काम आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे आपके कंप्यूटर से रिलेटेड, फुल फॉर्म से रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों देखिए फुल फॉर्म कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछता है। मान के चलिए कि अभी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, इन फ्यूचर आने वाली वैकेंसी वो है हॉस्टल वार्डन, तो हॉस्टल वार्डन में कम से कम 2 से 3 फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं क्योंकि जनरली कंप्यूटर में ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। तो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, फुल फॉर्म से बनते हैं। तो आप एक बार बिल्कुल इस पूरे वीडियो को लाइन ध्यान से देखिए, सारे फुल फॉर्म्स आप रट लीजिए क्योंकि ये वही है। देखिए आप कोई बुक उठाएंगे तो वहाँ पे 150 से 200 फुल फॉर्म दिया है, लेकिन उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो रिपीटेड होते हैं क्योंकि जनरली यही क्वेश्चंस हैं। बाकी आप बुक फॉलो कर सकते हैं, आपको मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो है आपका एक कह सकते हैं कि वीडियो जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप अगर एग्जाम में आया तो ये आपसे छूटेगा नहीं इस पोर्शन से क्वेश्चन जो है। तो बिल्कुल देखिए दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।